जय हिंद साथियों। उन टिट पूंजियों, उन लोफड़ों से मेरा विनम्र निवेदन है, पहली बात तो कितना भी बड़ा नेता हो या कितना भी बड़ा मंत्री हो या कितना बड़ा सांसद, मतलब कोई भी हो, या कितना बड़ा मीडिया प्रभारी हो, कुछ भी हो, कुछ मैटर नहीं करता। भारतीय सेना पे जो राजनीति करता है वो इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है। भारतीय सेना पे राजनीति करने का किसी को अधिकार नहीं है, किसी को भी अधिकार नहीं है। क्या हम लोग सिखाएंगे कि भारतीय सेना को किस प्रकार चलाना है? हम लोग सिखाएंगे जो बचपन से भारतीय सेना डील करती आ रही दुश्मनों से, जिसको हर समय हर सेकंड का पता नहीं रहता कि मतलब उनके साथ क्या होने वाला है, क्या उनको हम लोग उनके ऊपर हम लोग राजनीति करेंगे? एक बात बताओ, उनको क्या करना है, किस सिचुएशन में उनको किस रंग में डलना है, किस प्रकार उनको दुश्मनों से डील करना है, किस प्रकार उनको क्या करना है? अबे तुम सिखाओगे उनको? ये एक बात बताओ हम लोगों को पहले, क्या मतलब भारतीय सेना में भी आप लोग राजनीति करेंगे? आप लोग क्या चाहते हैं? बेटा सब कुछ बता दें, भारतीय सेना सबसे पहली बात, जब आप लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे तब से भारतीय सेना चल रही है, ठीक? तुम उनको राजनीति सिखा रहे हो, तुम उनको ज्ञान सिखा रहे हो, तो मेरा मतलब आप फौज में राजनीति नहीं कर सकते। आप चाहे जितना बड़ा मिनिस्टर हो, आप जो हो, सबको अधिकार है, सब कुछ अधिकार है, लेकिन फौज में राजनीति कभी मत करना बेटा, कभी मत करना, भूल के भी मत करना। भारतीय सेना इतने सक्षम है कि वो किसी की राजनीति की मोहताज नहीं है, पहली बात, ठीक है? भारतीय सेना को क्या करना है, किस सिचुएशन में किस तरह दुश्मन को डील करना है, वो बचपन से करती आ रही है, अभी भी कर रही है और आगे भी करती रहेगी। राजनीति करनी है आपको, उठाइए मुद्दे, बेरोजगारी के उठाइए, नौकरियों के उठाइए, पेंशन के उठाइए, सैलरी के उठाइए, लेकिन आप लोग भारतीय सेना के मुद्दे उठा रहे हैं। आपका क्या अधिकार बनता है? आप किस अधिकार से भारतीय सेना के जानते हैं आप लोग हैं? पूरे देश को जो चला रहा है, हम लोग क्या औकात की हम लोग उन पे राजनीति करें? जो पूरे देश को चला रहा है, जिसकी वजह से आज हम लोग अपने देश में जिंदा महसूस करते हैं, और हम लोगों की क्या इतनी हैसियत है कि जो हम लोग भारतीय सेना में राजनीति करें? और भारतीय सेना में राजनीति या तो तुम्हारी औकात हो तो भारतीय सेना में भर्ती होइए, या तो आप लोग किसी के औकात हो तो भारतीय सेना में भर्ती होइए, और सम्मान से, जिस सम्मान से वो सब लोग देश की सेवा कर रहे हैं उसी सम्मान से आप भी करिए, लेकिन भारतीय सेना में राजनीति बिल्कुल ना करिए। क्योंकि भारतीय सेना में आप लोग जानते हैं क्या, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर और बड़े बड़े मुख्यमंत्री एमएलसी के बेटे भारतीय सेना में जाते हैं। हमेशा जिनके देश की सेवा करने का जुनून होता है, देश की सेवा करने का जज्बा होता है, देश के बॉर्डर पे शहीद होने का रंग जिन पे छाया होता है, वो भारतीय सेना में जाते हैं। और उनका जिनका जज्बा इतना बड़ा है, जिनका जुनून इतना बड़ा है, हम लोगों की बेटा कुछ औकात नहीं है, उनके पर 1% की औकात नहीं है कि हम लोग भारतीय सेना पे राजनीति करें। तो कोई भी हो, कितना भी बड़ा प्राइम मिनिस्टर, मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, सबको मैं बताना भी चाहता हूँ कि मैं आपसे हाथ जोड़ के भी निवेदन कर रहा हूँ, बता भी रहा हूँ कि भारतीय सेना मतलब जो देश के हमारे सैनिक हैं, उन पर राजनीतिक बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल मत करिए, क्योंकि उन पर राजनीतिक करके हम लोग उनका मनोबल डाउन करते हैं, ठीक है ना? हम लोग उनका मनोबल डाउन करते हैं। हमारी राजनीति में जो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, हम लोग की औकात नहीं क्योंकि हम लोग भारतीय सेना पर राजनीति करें। और बात मुद्दे की आती, भारतीय सेना केवल सम्मान की भूखी, केवल सम्मान, भारतीय फौज केवल सम्मान की भूखी। अगर हम लोग सम्मान नहीं दे सकते तो बेटा ये शरीर नहीं, पुतला है। एक बात तुम भी समझ लो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर हम लोग भारतीय सेना का वो सम्मान नहीं कर सकता, भारतीय सेना के सैनिक का, भारतीय सेना के सिपाहियों का सम्मान नहीं कर सकता, तो बेटा उसकी औकात एक जूते के बराबर है, एक जूते के बराबर। तुम लोग साले भारतीय सेना पे राजनीति करके, मतलब भारतीय सेना पे ये होना चाहिए, भारतीय सेना पे ये, मतलब भारतीय सेना में ये क्या हो गया? तुम लोग साले तुम्हारी औकात क्या है? मतलब जो भारतीय सेना पे आप लोग राजनीति करते हैं, भारतीय सेना पे राजनीति बिल्कुल मत करिए। मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय सेना पे राजनीति आप लोग बिल्कुल मत करिए, क्योंकि भारतीय सेना को सम्मान की जरूरत है। आपकी राजनीति से भारतीय सेना का आप लोग क्या चाहते हैं? मनोबल डाउन करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप लोग? भारतीय सेना को केवल सम्मान की जरूरत है। आप लोग सम्मान नहीं दे सकते तो आप कुछ ना दीजिए। अगर आपका हाथ, आपके पैर अगर भारतीय सेना के सम्मान के प्रति आगे नहीं बढ़ सकते तो बेटा मेरे लिए तो बेकार है, बिल्कुल पुतले हैं एक तरीके से। एक बात ये आप लोग समझ लो, चाहे जितना बड़ा मिनिस्टर हो, चाहे जितना बड़ा लेवल हो, चाहे जितना बड़ा मंत्री हो, चाहे जितना बड़ा मीडिया प्रभारी हो, कुछ मैटर नहीं करता। भारतीय सेना पे राजनीति आप लोग नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बेटा एक बात मैं हमेशा सबसे बताना चाहता हूं, आप कितने भी बड़े व्यक्ति बन जाना, आप कितने भी महान व्यक्ति बन जाना, आप कितने भी उज्जवल, मतलब आप कितना भी भविष्य अपना रोशन कर लेना, लेकिन अगर आप भारतीय सेना के सम्मान में अगर कोई आपने आंच आने दी तो इस बड़ा कोई दुर्भाग्यवश समय नहीं होगा आपके पास। क्योंकि जिसकी वजह से हम लोग यार मन से, कभी दिल से सोचना, अपने दिल से, जिसकी वजह से हम लोग अपने भारत देश में सुरक्षित महसूस करते हैं। अब मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, अगर एक दिन भारतीय सेना बॉर्डर से हट जाए तो हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कितना भी बड़ा मिनिस्टर हो, कुछ भी हो, सब जानते हैं। लेकिन यार हम लोग उन्हीं पे राजनीति करते हैं। साला मेरा दिमाग सब कुछ देख के साला खून खौल उठता है। जब यूट्यूब में मैं वीडियोस देखता हूँ, स्क्रॉल कर रहा था, उसमें भारतीय सेना पे राजनीति, एक वो कहते हैं भारतीय सेना को इस प्रकार होना चाहिए, एक लोग कहते हैं भारतीय सेना को इस प्रकार, इस तरह के होना चाहिए। क्या बे, तुम क्या चाहते हो बे? हाँ, और जो लोग बोलते हैं ना कि भारतीय सेना पे राजनीति हम करेंगे,
बेटा शिवम ठाकुर नाम है, शिवम ठाकुर। एक बार कमेंट करना और बताना कि भारतीय सेना पे राजनीति हम करेंगे तो फिर हम आपको जवाब देंगे, समझे आप। मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रहा, मैं किसी को गलत नहीं बता रहा, लेकिन जो भारतीय सेना के ऊपर राजनीति करता है वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरा देश जानता है। भारतीय सेना किसी के मतलब राजनीति की मोहताज नहीं है। भारतीय सेना को सम्मान चाहिए, भारतीय फौज को सम्मान चाहिए। अगर आप लोग दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं दे सकते तो आप लोग तो भी ठीक है, लेकिन भारतीय सेना को राजनीति मत दीजिए, भारतीय सेना को राजनीति मत दीजिए। ये बात हमेशा याद रखिएगा कान खोल के। और एक बात सभी से मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय सेना किसी के बाप की जागीर नहीं है कि जब चाहो तो भारतीय सेना, भारतीय फौज का मुद्दा उठा के उस पर बहस करने लगो, ठीक है ना। अगर उनको करना, कुछ भी करना है आपको, भारतीय सेना के प्रति सम्मान दीजिए, सम्मान जिसकी वो भूखी है। शायद भारतीय सेना को जितना सम्मान सारा भारत देगा ना, तो मुझे उम्मीद नहीं भारतीय सेना अपने लिए क्या कर सकती है। जो अपने लिए, अपने मतलब हम लोगों के लिए, जो हमारे देश के लिए जो मर मिटने के लिए तैयार है, उस पर हम लोग राजनीति क्या कर सकते हैं, आप लोग बताइए। उस पर हम लोग राजनीति कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार की राजनीति कर सकते हैं यार। इस देश को ना हिंदुओं से तकलीफ है, ना मुसलमानों से तकलीफ है। इस देश को तकलीफ है तो सिर्फ बेईमान और गद्दारों से तकलीफ है। और भारतीय सेना के राजनीति करके आप लोग बेईमान और गद्दारों की श्रेणी में आना चाहते हैं तो बेटा इससे बड़ी शर्मनाक, उससे बड़ी जूतागिरी की कोई बात नहीं है। आप लोग सब जानते हैं, सब मेरी बात समझिए। और मैं इसी के साथ ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। और कभी 2 मिनट का टाइम मिले तो भारतीय सेना के प्रति एक बार सर झुका के जय हिंद जरूर बोलिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।